तो दोस्तों स्वागत है द डिवाइन फाइल्स के न्यू वीडियो में। और रुको जरा एक सेकंड के लिए अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे दुनिया का आईना है। एक विशाल राज्यसभा, पत्थर से ऊंचे स्तंभ, हवा में चंदन की खुशबू, नीचे बिछा हुआ लाल कालीन, बीच में एक सिंहासन। पर आज वो खाली है, क्योंकि आज न्याय खुद कटघरे में खड़ा है और उसके इर्द गिर्द बैठे हैं अपने समय के सबसे बड़े नाम भीष्म, जिनके प्रतिज्ञा के आगे समुद्र भी झुक जाए। पर आज उनका धर्म ग्रंथों में खो गया है। कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद है लेकिन सत्य उनसे छुपा नहीं है। दुर्योधन, कर्ण, अहंकार और वफादारी एक ही पंक्ति में बैठे हैं। सब शक्ति के प्रतीक, सब ज्ञान के प्रतीक। लेकिन आज सबकी आंखें झुकी हुई हैं, सबके होंठ सिले हुए हैं, क्योंकि उस सभा के बीच धूल में घसीटी हुई, बाल बिखरे हुए एक वस्त्र में एक औरत खड़ी है। वो रो नहीं रही है, वो चीख रही है, वो सिर्फ देख रही है एक एक करके सभी को। और फिर वो पूछती है एक सवाल जिसका जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। इस पल को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस आग तक जहाँ से सब शुरू हुआ। पंचाल का एक राजा द्रुपद अपमान के बोझ के साथ जी रहे थे, एक युद्ध में हार और उससे भी गहरा एक शब्द। उस अपमान ने उनके अंदर बदले की आग जगा दी। तो उन्होंने ऋषियों को बुलाया, एक यज्ञ करवाया। लेकिन ये यज्ञ शांति के लिए नहीं था, ये बदले के लिए था। अग्नि दहक उठी, लपटे आसमान को छूने लगी और उस अग्नि से पहले एक युवक निकला, धृष्टाद्युम्न, जिसका जन्म ही विनाश के लिए हुआ था। फिर अग्नि दोबारा दहकी और इस बार उसमें से निकली एक कन्या। उसका तेज इतना प्रबल था कि अग्नि भी उसके सामने फीकी लगने लग गई। द्रौपदी, यज्ञसेनी, ना कोई माँ ना कोई गर्व, सिर्फ आग, मंत्र और नियति। और शायद उसी दिन लिख दिया गया था कि ये कहानी इतिहास बदलेगी। द्रौपदी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो एक सवाल थी जो चलती फिरती थी। उसने बचपन से ही समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ शक्ति से नहीं चलती बल्कि फैसलों से चलती है, और गलत फैसले तलवारों से भी गहरा घाव देते हैं। वो दरबार की बातें सुनती थी, राजनीति समझती थी। उसने देखा था कैसे एक शब्द इज्जत तोड़ देता है, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती चीज थी उसका सम्मान। लोग कहते थे ये राजकुमारी बहुत सवाल करती है, लेकिन वो कहती थी जहाँ सवाल खत्म हो जाते हैं वही अन्याय शुरू होता है। जब उसका स्वयंवर हुआ तो पूरे आर्यवर्त की नजरें उस पर टिक गई। एक कठिन परीक्षा रखा गया, ऊपर घूमती हुई मछली, नीचे उसका पानी में परछाई, और नियम सिर्फ उसकी परछाई को देखकर उसकी आंखों में तीर से भेदना है। एक एक करके सब हार गए, कुछ ताकत से, कुछ अहंकार से। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि एक महान योद्धा आगे बढ़ा, लेकिन स्थिति ऐसा बना कि वो बिना विवाद के चुपचाप वापस बैठ गया। और फिर भीड़ से निकला एक ब्राह्मण रूप का योद्धा। उसने शांत मन से धनुष उठाया, लक्ष्य समझा और एक ही तीर में सब समाप्त कर दिया। वो था अर्जुन। द्रौपदी ने उसे अपना पति चुना, लेकिन ये चुनाव उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। जब द्रौपदी अपने नए घर पहुंची तो एक ऐसा फैसला उसका इंतजार कर रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक वचन, एक गलती और एक परंपरा, इन सब ने मिलकर उसकी जिंदगी का दिशा बदल दिया। उसका विवाह सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 5 पांडवों से हुआ। सोचो, एक औरत जिसे अपनी पहचान बतानी पड़ रही हो, हर दिन अलग रिश्ता, हर रात अलग सच, वो सब संभालती रही, सबको जोड़ कर रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने महसूस नहीं किया, क्योंकि कुछ दर्द आवाज नहीं करते। समय बदला, राजनीति बदली, और फिर आया वो दिन जहां सब कुछ दांव पर लग गया। युद्ध का खेल शुरू हुआ। ये खेल नहीं था, ये चाल थी। एक तरफ युधिष्ठिर, दूसरी तरफ शकुनी, और बीच में किस्मत जो धोखा देने वाली थी। एक एक करके सब कुछ हारते गए, पहले फिर राज्य, फिर अपने भाई। सभा देख रही थी लेकिन किसी ने रोका नहीं, और फिर वो पल आया। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी, बस एक शब्द और सब कुछ बदल गया। सब चुप, सिर्फ हंसी गूंज रही थी। द्रौपदी को संदेश भेजा गया, लेकिन उसने एक सवाल वापस भेजा, पहले ये बताओ, राजा ने पहले खुद को हारा या मुझे दांव पर लगाया? सभा में सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर उसे जबरदस्ती लाया गया। वो बीच सभा में खड़ी थी, सीधी, अखंड।
उसने पूछा, क्या मैं वस्तु हूँ? सब चुप। द्रौपदी बोलती है, जिसने खुद को हार दिया, क्या उसका हक बनता है मुझे दांव पर लगाने का? फिर भी सब चुप। उसने सबकी तरफ देखा, सब वहाँ थे, सब सच जानते थे, लेकिन उस दिन ज्ञान हार गया और चुप्पी जीत गई। और फिर वो पल आया, चीर हिरण शुरू हुआ। सब देख रहे थे, लेकिन उठकर कोई नहीं आया। द्रौपदी ने आंखें बंद की और अंदर से फुकारा, और फिर एक चमत्कार हुआ। लाज बच गई, पर सम्मान उस दिन नहीं हारा था, सम्मान उस दिन मर गया था। तो दोस्तों, द्रौपदी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। हर युग में एक द्रौपदी होती है, हर युग में एक सभा। फर्क सिर्फ इतना है कि नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, जब अन्याय तुम्हारे सामने होता है तो तुम क्या करोगे? चुप रहोगे या आवाज उठाओगे? क्या तुम भीष्म बनोगे या विदुर? और शायद असली सवाल ये नहीं है कि सब चुप क्यों थे, असली सवाल ये है, तुम कब तक चुप रहोगे, या फिर तुम भी एक और नाम बन जाओगे उस लंबी लिस्ट में जहां लिखा होता है सब देख रहे थे पर कोई बोला नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।